पास्टर यूनुस का आप सबको सलाम। तो हम खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और जो कोई इस कलाम को देखता है या देखेगा, खुदा हम सबको बरकत दे इस कलाम के वसीला से, जो कि आज हमारा जो आज कलाम का टॉपिक है। और सुबह कल रोज़ों का जो ये महीना जो रोज़ों का शुरू हो रहा है, तो इसमें आज हमने सीखना है कि रोज़ों के कवानीन जो हैं वो क्या हैं, और हम जो कलाम से अलग अलग जो तलीम है उसके बारे में आज हम सीखेंगे कि रोज़ों के बारे में खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। तो फिल हकीकत हमें अपनी अपनी सारी ऐसी चीज़ें अपनी चीज़ें आज़ाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि जब हम अपनी चीज़ें आज़ाद करते हैं तो फिर हम खुदा के कलाम को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी चीज़ें आज़ाद करके उससे हम करते हैं, तो इसमें खुदा खुश नहीं है। तो आज हम खुदा के कलाम में से रोज़े के ताल्लुक से सीखेंगे कि खुदा को जो रोज़े जो उसके कवानीन है, जो वो रोज़े बताता है उसका, और हमारा इस दुनिया के अंदर जो हम अपनी तलीम से रोज़े जो रखते हैं। बाज़ लोग लोगों को तलीम देते हैं कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो उसमें आप कुछ भी लिक्विड जो होता है, कोई जूस होता है, कोई मिल्क शेक होता है, कोई इस तरह मिल्क होता है, वो पी सकते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें किसी जगह पर ऐसी कोई बात जो है नहीं लिखी गई। हमने कभी किसी पूरे बाइबल के अंदर नहीं इसको पढ़ा कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो कोई बात नहीं, लिक्विड पी सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी एक भाई ऐसे हैं जो कि 40 दिन का रोज़ा रख लेते हैं, और किसी ने बताया कि वो 40 दिन का रोज़ा रखते किस तरह है। बड़ी हैरत की बात है कि आज के दौर में 40 दिन का रोज़ा रखना तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ पर लोग 3 दिन के बाद जो रोज़ा जो 3 दिन का रोज़ा रखते हैं लोग, लेकिन वो बड़ी मुश्किल में रखते हैं। तो 40 दिन का रोज़ा किस तरह रखा जाता है कि वो जो भाई 40 दिन का रोज़ा रखता है वो मिल्क शेक और मिल्क भी और जूस, फ्रेश जूस जो है वो पीता है, और सिर्फ रोटी नहीं खाता, तो और कोई हेल्थी चीज़ नहीं खाता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पर होता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पाक कलाम में कहीं पर भी या और कहीं पिछले ऐदनामे में हमने कहीं पर भी नहीं देखते कि लोग लिक्विड पीकर रोज़ा रखते थे। ये सारी अपनी आज़ाद की हुई बातें हैं। यहाँ पर हम खुदा के कलाम के ऑपोजिट चलते हैं। तो इन चीज़ों से हमने आज सीखना है कि ये हमें रवा नहीं है, और ना हमें ये रवा है कि हम 24 घंटे रोज़ा रखें, या हम ये भी लागू नहीं है हम पर कि खुदा के कलाम में ये बिल्कुल बंदिश नहीं है। तो आप सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रख सकते हैं। इसराइली जो थे वो सुबह जब सूरज निकलता था तब वो रोज़ा रखते थे, और जब वो सूरज गुरूब होता था तब वो रोज़े को खोलते थे। इस तरह दानियल ने 3 दिन का रोज़ा रखा, इस तरह और दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा। अगर आपके बदन के अंदर ये कैपेसिटी है तो इसमें कोई मना नहीं है। अगर आपके बदन को ये नहीं कबूल होता तो बिल्कुल आप उतना रोज़ा रखें जो आपका बदन जो है वो उससे बर्दाश्त कर सके। खुदावंद कहीं पर भी उसने किसी को नहीं बांधा। तो इसलिए खुदा का रोज़ जो खुदा के हुजूर आज जो रोज़ों का महीना जो शुरू है, हम इनके खिलाफ नहीं है। बेशक ये एक रूहानी, लोग इसमें अपने बड़े सारे लोग जो रोज़ा नहीं रखते वो भी रख लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो
उलमा है, बड़े बड़े जो खुदा के खादम है, उन्होंने ये महीने को किया है कि हम भी इस महीने को रोजे रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी खुल्लम खुल्ली बात करता हूँ। यीशु मसीह जो कहता है कि रोजा जो है वो आप जब भी रख सकते हैं, इसमें कोई बंदिश, कोई पाबंदी नहीं है। जब भी लिखा है खुदा के कलाम में से कि मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है कि जब तुम रोजा रखो, जब मतलब कि जब मर्जी, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपका कोई मसला है तो उसमें रोजा रख सकते हैं। अगर कोई आपके यहाँ बीमार है उसके लिए आप रोजा रख सकते हैं। कोई भी घर में कोई कारोबार नहीं है किसी का, उसके लिए रोजा रख सकते हैं। रूहानी तरक्की के लिए रोजा रख सकते हैं। रोजे के लिए कोई पाबंदी नहीं, लेकिन रोजे का कोई मकसद जरूर होना चाहिए कि हम ये रोजा जो है हमारा ये मकसद है। और बगैर मकसद की कोई ऐसी कोई समझ में बात नहीं आती कि हम बगैर मकसद के कोई रोजा रखें, तो ये कोई बात नहीं है। ये तो अपने पेट को भूखा रखने का बस एक आप सजा देते हैं अपने आप को। अगर आप किसी मकसद के लिए रोजा रखते हैं तो खुदा उस मकसद को पूरा करने में कादर मुतलिक है। खुदा के हुजूर में से आज हम कलाम में से सीखेंगे कि खुदा किस तरह का रोजा रखता है। यहाँ पर हम देखते हैं यशाया उसका 58 बाब 58 और उसकी 3 आयत से हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। यहां पर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम ने 40 साल तक रोजे रखे और खुदा ने उनके रोजों को कबूल नहीं किया 40 साल तक। और वो यहां पर खुदा से शिकायत कर रहे हैं कि हम अपने किस लिए रोजा रखें कि जब तू देखते ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि 40 साल तक खुदा ने उनके रोजों को देखा ही नहीं है। वो समझता ही नहीं था उनके रोजों को, क्योंकि वो खुदा के मुताबिक रोजे बिल्कुल नहीं रखते थे। तो यहाँ पर कहता है कि हम अपनी जान को क्यों दुख दें जबकि तू नजर ही नहीं करता। यानी रोजा रखना इसका मतलब है कि अपनी जान को दुख देना। तो यहाँ पर इस्राएली कौम जो है वो 40 साल तक रोजे रख के अपनी जान को दुख देते थे, लेकिन यहाँ पर खुदा जो था वो बिल्कुल वो देखता ही नहीं था, नजर ही नहीं करता था। वो शिकायत कर रहे हैं। आगे खुदा क्या कहता है उनको, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। तीसरी आयत है ये कि खुदा उनको कह रहा है कि तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो। यानी मेरे वास्ते कोई ये रोजा नहीं है, तुम अपने रोजे में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। यानी कि अपने दिल को नरम तो करते नहीं, ये लोग अपने दिल को नरम नहीं करते थे। अपने जो उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे उनके घरों में या उनके खेतों में या उनके साथ जो काम करते थे उनसे सख्त मेहनत लेते थे और अपना उन्होंने रोजा रखा होता था और उनसे मेहनत करवाते थे। उनके दिल के अंदर जरा कोई भी रहम नहीं होता था। तब खुदा उनको कहता है कि तुम उन लोगों से सख्त मेहनत करवाते हो
اور دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو، یعنی روزہ رکھ کے بھی تمہارے اندر جھگڑے ختم نہیں ہوئے، اور اپنے دل کے اندر کسی کے واسطے یہ رکھنا ضرور کہ میں فلاں سے ذرا اپنے روزے سے فارغ ہو کے اس سے رگڑا جھگڑا کروں گا۔ یہ خدا اپنے لوگوں کو بات کر رہا ہے، ان اسرائیلیوں کو۔ اور تو لکھا ہے کہ شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ یعنی اپنے جھگڑوں میں، اپنے رگڑوں میں یہ روزے رکھتے ہو، اس طرح کا روزہ تم نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا تک پہنچے۔ عالم بالا تک آواز پہنچانے کے لیے یہ ساری چیزیں جو اسرائیلیوں کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس سے عالم بالا تک کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ اس لیے خدا ان کو اس بات کا جواب دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عالم بالا پر سنی جائے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ یہاں پر خدا ان سے کہتا ہے کہ یہ وہ روزے نہیں ہیں جو تم رکھتے ہو، جو مجھے پسند نہیں ہے۔ میں ایسے روزوں کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر تم اپنی جان کو، اپنے آپ کو خوش کرو اور لوگوں پر ظلم کرو اور لوگوں سے سخت کام لو، اور تم ایسا روزہ نہیں رکھتے جس سے میرا دل خوش ہو، تاکہ تمہاری آواز جو تم سناؤ تو عالم بالا تک پہنچائی جائے۔ آگے لکھتا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند آئے؟ مجھے کہتا ہے کہ یہ وہ روزہ نہیں ہے جو مجھے پسند آئے۔ ایسے دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھونک کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تم اس کو روزہ اور ایسے دن کو کہو گے جو خداوند کا مقبول ہو؟ یعنی خدا جو ہے وہ بڑی عاجزی چاہتا ہے، بڑی حلیمی چاہتا ہے، بڑی فروتنی چاہتا ہے۔ یہاں پر وہ اسرائیلیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے جو روزہ پسند ہے وہ روزہ تم نہیں رکھتے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم عاجز ہو جاؤ، اپنے نیچے راکھ بچھاؤ، ٹاٹ بچھاؤ، اور وہ روزہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرتا ہے۔ اس لیے ہم جب 6 آیت کو دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جو جوئے کو توڑ ڈالے۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکے کو کھلائے اور مسکین کو جو آئے آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے۔ اور یہاں پر خداوند کا جو دل ہے وہ یہی ہے کہ مظلوموں کے اوپر رحم کیا جائے، جوئے کے بندھنوں کو توڑا جائے، آزاد کیے جائیں وہ لوگ جو آپ کے کسی طرح کے قرضدار ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے تو اسے آزاد کیا جائے کہ میں ایسا روزہ رکھتا ہوں اور خدا کے حضور عاجزی کرتا ہوں کہ میں تجھ سے کچھ نہیں لیتا، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی کسی کا کوئی غلام ہے اسے آزادی دی جائے، جوئے کے بندھن کھولے جائیں، اور مسکین جو ہے بھوکے کو اپنی روٹی کھلائی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس بات کو کوئی کچھ بھی نہیں کرتا۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر خدا کے کلام سے یہ لاگو ہے کہ جو آپ روٹی اپنی بچاتے ہیں وہ کسی کو دینی ہوگی، تو تب آپ کے یہ جو روزہ ہے اس میں خدا جو ہے وہ برکت ڈالے گا۔ اپنی روٹی
भूखे को खिलाना, यानी जो रोटी आप रोजा रख के बचाते हैं, आप फर्ज करें आपकी पूरी फैमिली रोजा रखती है, तो उसमें अगर आपके घर में जो उस वक्त की रोटी जो बच जाती है उसे भूखे को खिलाना होगा। यहां पर खुदा का कलाम कह रहा है कि वो को भूखा देखें, उससे पूरे दिन की जो रोटी आप बचाते हैं उसका खर्चा कितना आता है, उसके पैसे कितने बनते हैं। अगर आप रोटी नहीं खिलाते तो आप उस सारे जितने भी वो पैसे बने तो उसका हिसाब करके पूरा उस दूसरे किसी ऐसे आदमी को दिया जाए जो कि बेचारा जिसके पास जो गरीब आदमी है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं चलता, तो ऐसे घर का चूल्हा जलाना चाहिए। ये खुदा को ये रोजा पसंद है। ये रोजा पसंद नहीं है कि आप अपने अच्छी चीजें खाएं और वो जो बचाए हुए जो खाना हो, जो पैसे बच जाए तो उनसे अपने वास्ते कोई अच्छी चीजें लाकर खाना। ये रोजा नहीं है। रोजा ये है कि अगर आप रोटी बचाते हैं तो भूखे को देना। अगर आप किसी के कपड़े फटे हुए देखते हैं तो आप नंगे को, यहाँ पर लिखा है कि जो नंगे का मतलब है अगर कोई मस्कीन जिसके कपड़े फटे हुए हैं उसे आप अपने कपड़े दें। ये रोजों के महीने के अंदर ये लागू चीजें हैं। खुदा को ये रोजा पसंद है। खुदा को वो रोजा नहीं पसंद जो कि आप जुल्म करें, आप अपने कारोबार में भी जाके बेईमानी करें, आप लोगों के पेट काटें। ये कौन सा रोजा है? रोजा जो है वो खुदा को ये पसंद आ रहा है कि अपने उन लोगों पर जो जिनके पास आपके पास कोई काम करता है उन पर रहम करना, तरस खाना, उन पर जुल्म नहीं करना। खुदा 40 साल इनके रोजों की क्यों नहीं वो देता था, जवाब देता था। उनके अंदर ये एक बड़ी सख्ती थी और वो अपने लोगों से बड़ी सख्ती करते थे, इसलिए खुदा जो था उनके रोजों का जवाब बिल्कुल नहीं देता था। अब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील, उसमें हम क्या देखते हैं कि खुदा के कवानीन जो है, रोजों के कवानीन क्या है। यहाँ पर मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6 बाब और 16 आयत यहाँ पर लिखा, और जब तुम रोजा रखो तो रायकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपने मुंह को बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में तेल डालो और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। यहाँ पर यीशु मसीह के जो उसने बताया आज नए अहदनामे के ये जो रोजा है, यहाँ पर सबसे पहली बात, जब तुम रोजा रखो, जब दिल करे रोजा रखो, कोई बंदिश नहीं है। दूसरी चीज, रायकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। यानी रायकार जो अपने आप को शो करते हैं कि मैं बड़ा रास्तबाज हूं, मैं 40 के 40 रोजे रखने वाला हूं। मेरा जिस तरह फक्की जो था वो कहता था कि मैं दिन में एक हफ्ते में 2 बार रोजे रखता हूं। यानी कि अपने दिल के साथ बात करता है कि मैं 40 ही रोजे रखता हूं और मैं ऐसे लगता है कि जैसे मैं खुदा का बड़ा रास्तबाज बंदा हूं। यहाँ पर लिखा है कि रायकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। अपनी सूरत को इस तरह रखो जिस तरह नॉर्मल इंसान जो है हर तरह से जो ठीक होता है वो अपनी सूरत को कभी नहीं बिगाड़ता। और जो अपने आप को शो करते हैं वो अपना मुंह भी टेढ़ा करके अपने आप को बताते हैं आज मैंने इतना रोजे रख लिया, आज हमने इतने रोजे रख लिए। याद रखें कि जब आप रायकारों की तरह अपने रोजे को शो करते हैं
تو لکھا ہے کہ آپ کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. آپ کو اجر کب ملے گا؟ یہاں پر لکھا ہے کہ ان کو روزہ دار جانے، یعنی کہ اپنا منہ اس لیے بگاڑتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ یہ بڑا روزے دار ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. خدا ان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزے کا مطلب ہے خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنا. کہ خدا دیکھو میں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہے اور میں نے روزہ رکھا ہے، یعنی کہ خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنا. اگر آپ کا روزہ واقعی آپ بڑے سچے دل سے اور بالکل خدا کے کلام کے مطابق رکھتے ہیں تو پھر آپ کی طرف خدا متوجہ ہو سکتا ہے اور ہوگا، اور آپ کے روزے کا جواب وہ ضرور دے گا. جب آپ بڑی حلیمی فروتنی سے روزہ رکھتے ہیں، اپنے سر میں تیل ڈالتے ہیں، اپنے منہ کو دھوتے ہیں اور فریش رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر تمہارا باپ جو پشیدگی میں ہے وہ تجھے بدلہ دے گا. اس سے پہلے آپ کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. اور آج بہت سارے لوگ اپنے روزے کو اس طرح لوگوں کو دکھاتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے لوگوں کے روزے کھلواتے ہیں اور خود وہ روزے رکھتے نہیں ہیں اور لوگوں کے روزے کھلواتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ثواب کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، روزہ جو فی الحقیقت راست بازی سے رکھتا ہے ثواب ان کو ملے گا. روزہ کھلوانے والوں کو میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایسی کمائی سے جو کہ ان کی اپنی نہیں ہے، جو اور طریقے سے کمائی کر کے، میں نے دیکھا ہے کہ 18 دیگیں لوگ جو ہیں وہ چرچوں کے اندر دے دیتے ہیں. ان کی اپنی کمائی نہیں ہے. میں دوسرے لفظوں میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا، ان کو پتہ ہے کہ وہ کون سی کمائی کی 18 دیگیں دیتے ہیں. اس لیے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی تمام ایسی چیزوں کو چھوڑ کے اپنے حق لال کی کمائی کی روزے کھلوائیں تو خدا بھی اس کا اجر دے گا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 40 روزے کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 40 روزے رکھنے والے اگر خدا کے حضور راست بازی سے 40 روزے نہیں رکھتے تو ان کا ایک روزہ بھی کسی قابل نہیں ہے. اس لیے خدا کے حضور بڑی عاجزی سے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا اور اپنے سر کو جھونک کی طرح جھکانا، یعنی ذرا سی بھی اس کے اندر کوئی انا، کوئی کسی قسم کی ایگو نہیں، بلکہ خدا کے حضور حلیم ہو کر اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنا تاکہ خدا نظر کرے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بغیر کسی مقصد کے بھوکا رکھتے ہیں، خدا ان کی کوئی آواز نہیں سنتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے جب بھی روزہ رکھو آپ کا مقصد ہونا چاہیے. فضول میں 40 روزے نہیں، اور نہ یہ کہ آپ 24 گھنٹے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھیں. جب تک آپ کے اندر یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. 24 گھنٹے کا روزہ اگر آپ کے اندر کیپیسٹی ہے تو آپ 24 گھنٹے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر اور زیادہ کیپیسٹی ہے تو آپ 3 دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. اگر اور زیادہ کیپیسٹی ہے تو 7 دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. ان میں کوئی روزہ جو ہے وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ پاک کلام کے اندر جتنے نبیوں نے جس نے روزے رکھے ہیں وہ سب لکھے ہوئے ہیں. اس لیے ان روزوں کو آپ جب رکھتے ہیں، آپ کی جتنی ہمت طاقت ہے یہ آپ کے سامنے آپشن ہے. اگر آپ صبح سے لے کر شام تک رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور رکھیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے. اگر آپ 8 پار، جو ہمارے لوگ زیادہ 8 پار کہتے ہیں اسے، 24 گھنٹے کا روزہ، آپ اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کلام میں لکھا ہے، وہ رکھ سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ کے اندر بہت ساری کیپیسٹی ہے تو 3 دن بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. اس لیے جو آپ کے بدن جو ہے قبول کرتا ہے اسے آپ رکھ سکتے ہیں. ایلیا نے 40 دن کا روزہ رکھا، لیکن کس طرح رکھا؟ اس کو آسمان سے روٹی ملی تھی
और जिसे आसमान से रोटी जिसे मिलती है, आसमान से खुदा ने उसके लिए रोटी भेजी थी। खुदा ने उसके लिए आसमान से पानी भेजा था फरिश्ते के हाथ, और जब उसने खाया, उस रोटी को एक को खाया, तो 40 दिन की ताकत उसके अंदर थी, और 40 दिन वो फिर उसने रोजा रख लिया था। मूसा ने जब रोजा 40 दिन का रखा तो वो खुदा की उस कुर्बत में रहा, और खुदा के उस जलाल में जो उसके चेहरे पर से था, उस जलाल से उसने रोजा रखा था। खुदा का जलाल उसे ताकत देता था। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर अगर कोई कहे कि आज मैं 40 दिन का रोजा रखता हूं, तो वो नहीं, वो एक शख्स था, उसका नाम था यीशु, और उसने 40 दिन रोजा रखा था। और उस तरह कोई यीशु जैसा आज नहीं हो सकता, और ना कोई आज एलिया जैसा, और ना आज कोई मूसा जैसा हो सकता है, क्योंकि वो खुदा के साथ उनके हर तरह के मामलात थे। आज हमारे यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हम कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल है कि किसी का खुदा के साथ आपस में कोई लिंक्स हो। आज सबसे बड़ी चीज यही है, रोजा बहुत अच्छी चीज है। रोजे से बहुत कुछ होता है। खुदा के कलाम में रोजे के वसीला से बहुत बहुत बड़े बड़े काम हुए। एस्तर ने जो रोजा रखा था उससे बहुत बड़ा काम हुआ। इस तरह बहुत सारे लोगों ने जब रोजे रखे तो खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया। रोजा रखना बहुत अच्छी बात है। खुदा आप सबको बरकत दे, तौफीक दे, आपको अच्छा रोजा रखने की तौफीक दे, ताकि आप इस महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे काम, आपके मकसद पूरे किए जाएं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरूर अपने मकसद के लिए रोजा रखें, और ताकि खुदा आपके मकसदों को पूरा करे। खुदा के कलाम को आपने सुना, और जो कुछ हमारा कलाम मुकद्दस में से नॉलेज था हमने आप तक पहुंचाया। आज इस कलाम को जिन्होंने सुना है जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो ग्रुपों के अंदर हमें देखते हैं इसे भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुदा के कलाम को सुने और खुदा के कलाम से बरकत पाए। आज हम अपने जो कलाम का जो अनवान था उससे रोजे के ताल्लुक से था। कल एक नया प्रोग्राम लेकर, नया कलाम लेकर, नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।